छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। उससे पहले साय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक की ब्रीफिंग कर रहे हैं उनसाव, सीधे आपको लिए चलते हैं। आबकारी नीति 2024-25 की भांति ही होगी। वित्तीय वर्ष 25-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकान संचालित करने का निर्णय भी यथावत रखा गया है। देसी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा और विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5% के दर से लगने वाला अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने का निर्णय आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूँकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लीकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का भी निर्णय आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का भी निर्णय आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। विकसित भारत के विज़न को ध्यान में रखकर जो श्रम विधियां हैं उसमें ये संशोधन तैयार किया गया है, जिसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। आज की समय के हिसाब से रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन हो और उसे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, इसके हिसाब से ये प्रारूप तैयार किया गया है। रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्य कर पंजीयन विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए 5 वर्ष की अहर्कारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राज्य में 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया द आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।
ये वो निर्णय है जो आज के मंत्रिपरिषद के बैठक में लिए गए। ये शुल्क हटने से जो अन्य राज्यों से मदिरा की आवक हो रही है उस पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। इस दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है। खारिज में आपने देखा कि या तो आपने शराब दुकानों की संख्या कम की ना बढ़ाई, देखिए, जो 2024-25 की आबकारी नीति थी लगभग उसी नीति का अनुमोदन किया गया है और ये सही है कि उसी के अनुरूप आज हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार शराब की अवैध बिक्री, नशे के अवैध कारोबार, इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई और अभियान चल रहा है। ये लगातार चलेगा।